आज की कहानी एक मेहनती लड़की गोपी की है। रामपुर रेलवे स्टेशन में गंदे फटे हुए कपड़े पहनकर हाथ में चाय लेकर पूरा स्टेशन घूमते हुए चाय बेचती रहती है गोपी। स्टेशन में आते जाते लोगों से भैया चाय, दीदी चाय ले लो ना, गर्मा गर्म चाय, ऐसे कहते हुए उनके आगे पीछे घूमती रहती है गोपी। कुछ लोग तो चाय पी लेते हैं, लेकिन बहुत लोग गोपी को देख घिनाकर उससे दूर चले जाते हैं। गोपी बहुत थक जाती है, लेकिन फिर भी वह सूरज के ढलने तक चाय बेचती रहती है। उसके कमाए हुए पैसों से ही वह कुछ सामग्री लाकर उस रेलवे स्टेशन के पीछे एक शेड में मौजूद उसके दादा दादी के पास चली जाती है और उन दोनों के लिए खाना बनाती है। फिर से सुबह उठकर बूढ़े दादा दादी के लिए खाना बनाकर चाय तैयार करके चाय को लेकर स्टेशन जाती है और वहाँ शाम होने तक चाय बेचती रहती है। उन्हीं कमाए हुए पैसों से वो अपने बूढ़े दादा दादी का ख्याल रखती है। हर रोज की तरह गोपी रेलवे स्टेशन में चाय बेचते रहती है, लेकिन उस दिन उसके पास एक बूढ़ा आदमी चला आता है। एक चाय देना बेटी, ऐसे कहकर एक चाय पीकर, बड़ी अच्छी चाय है, तुम्हारा नाम क्या है? गोपी कहती है, मेरा नाम गोपी है जी। तुम्हारा चाय का व्यापार कैसा चल रहा है बेटी? उन्होंने पूछा। गोपी ने जवाब दिया, हाँ कुछ चल रहा है जी। हर रोज सामग्री खरीदने के लिए पैसे कमा लेती हूँ, कभी कभार तो पैसे भी नहीं मिलते हैं। ऐसे भोलेपन से कहती है, अगर तुम इन फटे कपड़ों में इस गंदी हालत में चाय बेचोगी तो आखिर कौन चाय खरीदेगा? बोलो। वहीं अगर तुम सूखे अच्छे कपड़े पहनोगी तो कोई भी तुम्हारी चाय खरीदेगा। सिर्फ चाय का स्वाद अच्छा है तो नहीं चलेगा बेटी, तुम्हें भी साफ रहना है। मेरे पास 2 ही कपड़े हैं, उन्हीं को मैं पहनती रहती हूँ। अब नए कपड़े खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं बेटी? मेरे माँ बाप मर गए, मैं अपने दादा दादी के पास रहती हूँ। वो दोनों इस रेलवे स्टेशन के पीछे एक शेड में ही रहते हैं। ओह, तो तुम लोगों के पास घर भी नहीं है? तुम कौन से गांव से हो? ऐसा पूछता है बूढ़ा आदमी। यही पास में जगन्नाथपुरम से हैं हम। कुछ दिन पहले हम वहीं रहते थे। अच्छा, तो फिर अब यहाँ क्यों आए हो तुम लोग? कुछ दिन पहले हमारे गाँव का सरपंच हमारा घर हमसे छीन कर हमें बाहर निकाल दिया। ऐसा क्या? क्यों? कुछ दिन पहले हमारे गांव में सरपंच की इलेक्शन चल रहे थे। उसमें हमारे गांव का बलराम यहाँ भी खड़ा था। वह वोट मांगने हर घर को जाता था और ऐसे ही हमारे घर भी आए। तब मेरे दादा पिछली बार जब सरपंच बने थे तो गांव के सारे पैसे तुम ही खा गए। सरकार के प्रोजेक्ट के पैसे भी तुमने ही खा लिए। तुमको मैं वोट नहीं डालूंगा। नया लड़का जो आया उसी को वोट डालूंगा, ऐसा कह दिया दादा ने। यह बात सुनकर बलराम क्रोधित हो गया और कहा कि मैं जीतने के बाद तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। ऐसी उसने चेतावनी दी थी। उसके कहे अनुसार वह जीत गया और उसके कुछ ही दिन बाद वह अधिकारियों को लेकर हमारे घर आया, यह कहते हुए कि हमने इस घर को गैर कानूनी से बनवाया और इस घर की जो जमीन है, जो काम है, वो हमने पूरी तरीके से नहीं करवाया है, इसलिए तुम्हारे घर को हम सीज कर रहे हैं। वह हमको हमारे घर से और हमारे गांव से बाहर निकाल दिया उसने। मेरे दादा दादी बहुत बूढ़े हैं। हमने अधिकार से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। इसलिए मैं चाय बेचकर जो भी पैसे कमाती हूँ उसी से उनकी देखभाल करती हूँ। ऐसे बहुत दुख में कहती है। अब बूढ़ा आदमी, ठीक है, मैं तुझे स्टेशन में छोटा सा शॉप किराए पर दूंगा, तुम वहाँ अपनी चाय का व्यापार कर सकती हो,
ऐसे कहते हैं, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। दादा, धीरे धीरे दे देना बेटी, तुम पहले व्यापार तो शुरू करो। अगले ही दिन चलो, गोपी को नए कपड़े और चाय बनाने के लिए 1 महीने तक का खरीद कर वह बूढ़ा आदमी गोपी को देता है। गोपी रेलवे स्टेशन में चाय की दुकान खोलती है। उस दिन से सुबह से शाम और शाम से रात तक लगातार काम करती रही। अलग प्रकार की चाय बनाते हुए सबको उसकी तरफ आकर्षित करती आ रही है। कुछ ही दिन में रेलवे स्टेशन को आने वाले यात्रीगण ही नहीं बल्कि गांव से भी लोग उसकी चाय पीने आ रहे थे। गोपी के ऐसे कुछ ही दिनों में गोपी के दुकान वाली रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर जो रेलवे स्टेशन था, उसके अधिकारी भी गोपी से उनके रेलवे स्टेशन में ब्रांच लगाने के लिए पूछते हैं। उनके कुछ दिन बाद वो 2 के चाय ब्रांचेस बहुत सारे ब्रांच बन जाते हैं। एक चाय की दुकान से शुरू करके गोपी कुछ ही दिनों में इन सारे ब्रांच की मालिक बन जाती है। इतनी छोटी उम्र में इतना सारा काबिलियत हासिल करना, बहुत सारे मीडिया लोग जो हैं गोपी से उसका इंटरव्यू मांगते हैं। तब गोपी उन सबको यह बताती है कि वह कैसे यहाँ तक पहुँची और उसके परिवार के साथ क्या नाइंसाफी हुई थी। यह भी बताती है चलो माया ने उसकी कितनी मदद की। यह जानकर उस जिला का कलेक्टर गोपी का सराहन करते हुए बलराम को गिरफ्तार भी करता है। जो काम उसने गैर कानूनी से किया है वह सब कानून हासिल कर लेता है और जिन अधिकारियों ने उसकी मदद नहीं की थी उनको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। और इन सब के बाद गोपी और उसके परिवार को उनका घर लौटा देते हैं। आज अगर अधिकार तुम्हारे हाथों में है तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल जब अधिकार किसी और के हाथों में चला जाए तो खुद अपना ही सर नीचे करना होगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।